दोस्तों, आप ये महोगनी की खेती अगर कोई करना है, ये छोटा प्लांट है। ये मात्र 35 से 40 रुपए में। ये यूकेलिप्टस का प्लांट है जो आपके घर तक पहुंचता 15 रुपए में पहुंच जाता है। महोगनी का आप देख ही सकते हैं, जो कंपनियां आज 105, 130, 159, 60 रुपए में बेचती हैं, और हम इस पौधे को कम से कम 35 रुपए में प्रोवाइड करवा देते हैं किसान के लिए। ये आप देख ही रहे हैं, किसान ने इसमें मल्टी क्रॉप करी। इसके महोगनी के साथ साथ इसमें अनार की भी खेती है, जिससे किसान को क्या है, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और अनार की खेती आप जानते हैं, अनार का मार्केट रेट कम से कम मात्र गिरेगा तो मान लिए 60 रुपए से थोक में जाता है, इससे नीचे। और अगर सीजन नहीं होती है तो अनार का रेट कम से कम 100-120 तक चला जाता है। ये अनार की खेती के साथ साथ महोगनी की भी खेती है, जैसे हम देख ही रहे हैं। आप इसको दोनों के साथ साथ में इसको कर सकते हैं। ये खेती लगातार मल्टी क्रॉप की तरह हो सकती है। जैसे क्या किसान आज की डेट में पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो महोगनी की खेती ऐसी है जो कम पानी वाली जगह पे अच्छी खासी हो जाती है, जिससे एक किसान लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसका टाइमिंग पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, लेकिन ये लकड़ी अच्छी है जो कम समय में अच्छी इनकम दे जाता है। जैसे आप लग रहा है आपको ये इसका समय ज़्यादा लगता है, तो आप इसके साथ साथ में मल्टी क्रॉप जैसे अमरूद भी लगा सकते हैं, नींबू भी लगा सकते हैं, और आप अनार की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ में पपीता भी लगा सकते हैं। अन्य कोई भी फसल आप लगातार इसके साथ साथ में आप इसको आप देख ही रहे हैं। एक एक पौधा 14 से 15 फीट तक का हो चुका है। इसको आप पौधे को आप देख रहे हैं कितनी बिल्कुल एकदम 12 बाई 12 पे लगा हुआ है, जिसमें आप अनार की खेती भी देख रहे हैं, जो मल्टी क्रॉप के तहत देखी जा सकती है। अब आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है, जो एक बार लगाने पे समथिंग 25 साल तक खेती चलती है। इसमें लगाने में खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं, और अगर किसान लगातार अगर 1 एकड़ में खेती करता है तो समथिंग आराम से 20 से 25 साल तक की आराम से नौकरी के तहत ये इस खेती को कर सकता है। इस खेती में थोड़ा इन्वेस्टमेंट और मेहनत ज़्यादा है। इस खेती को लगाने के लिए पिलर की ज़रूरत पड़ती है, और एक पिलर में 4 पौधे लगते हैं। उसके ऊपर जाल बनाना पड़ता है, जाल पर एक पौधा चढ़ाना पड़ता है, फिर इसमें मल्टीपल हो जाता है, मतलब अधिक संख्या में कल्ले दे जाता है, जिससे बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। जैसे आप एक बार लगा के एक अच्छा इनकम, ये खेती इसका जो फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है मई से, और फल बनना जून तक इसका लास्ट हो जाता है। और ये बहुत बढ़िया, इसका मार्केट रेट रहता है मिनिमम 200 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। इसको एक बार लगाओ और 20 साल तक आराम से खेती आप कर सकते हो। एक बार लगाने से एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं खेती। और महोगनी की खेती को बहुत लोग आजकल पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मार्केट रेट बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो नहीं जानते खेती किस तरीके से की जाती है। अगर आप इस खेती को करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसका बड़ा भी प्लांट आपको उपलब्ध कराया जाए, उसका रेट अलग रहता है। अगर आप ये सागौन देख रहे हैं, ये हाइब्रिड टिश्यू कल्चर सागौन है, जो अच्छी खेती के लिए तैयार, लेकिन इसका समय 20 से 25 साल है। जैसे कंपनियां 8 से 10 साल में बेचने का प्रयास करती हैं, लेकिन सागौन का परमिट नहीं बनता है, इसलिए इसको एक किसान लगा तो लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में रहता है। इसमें आपने बहुत से यूट्यूबर का देखा हो, करोड़पति है, लाइसेंस बन जाता है, कुछ नहीं, क्योंकि इसको अप्रूवल ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि कटिंग पर रोक लगा दी जाती है। जैसे एनओसी मिलती नहीं है, किसान भागता है। अगर मिलेगी तो 1-2 पौधे की एनओसी मिलेगी, जिससे किसान का नुकसान हो जाता है, और वो 20 साल 25 साल इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसको एक मुनाफा नहीं होता है। इसकी जगह जैसे महोगनी लगा सकता है। महोगनी की जगह जैसे अगर महोगनी ना लगाना चाहे तो यूकेलिप्टस पॉपुलर भी लगा सकता है, जिससे एक अच्छा है। उसकी जगह अगर अच्छा इनकम लेना चाहते हैं, एक मालवार नीम आता, इसकी जगह एक मालवार नीम भी आप लगा सकते हैं, जो 8 से 10 साल में अच्छी इनकम और उसका फर्नीचर प्लाईबोर्ड दोनों में काम आता है। ये आप महोगनी देख रहे हैं, ये लाइनिंग वाई लगा है रोड के किनारे,
1-1 साल का पौधा हो गया 10-10 12-12 फीट में। ये किसान ने मुखौटा भी नजरौटा भी लगा रखा है। ये भी मल्टी क्रॉप करते हैं साथ में। इसमें पपीता की खेती है, लीची है। ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आपको लगाना है तो लास्ट तक वीडियो को देखें। मैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको देता रहूँगा। महोगनी कम पानी में होने वाली फसल है। इसको आप ऊंचे वाले एरिया में लगा सकते हैं। ये कम पानी में और एक बार अच्छा जुताई करके इस पौधे को लगाएं और समय 7 से 10 दिन में आपको पानी देना रहेगा लगातार 3 महीने तक। तब आप इस खेती को सरवाइव कर सकते हैं। वो भी आप लगाने का प्रयास करें तो फरवरी में इस पौधे को लगाएं। 1 फरवरी में लगा दें। और ये सागौन है। सागौन को आप देख ही रहे हैं कि सागौन तो 20 से 25 साल वाली है, लेकिन कंपनियां बहुत सस्ते हैं 8 से 10-12 साल में तैयार करने के लिए बोलती हैं। उसका कोटेशन कुछ और होते हैं, लेकिन ये देख ही रहे हैं आप, सागौन की खेती है। इसे किसान लगाते रहते हैं और समय पीरियड ज़्यादा, मुनाफा भी अच्छा है, लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा है। बाकी आप अपने हिसाब से ही खेती करें, क्योंकि सागौन की खेती पैसा तो अच्छा देती है, लेकिन कटिंग में समस्या आती है किसान के लिए। इसलिए अपने सोच समझ के लगाएं। चलने में भी अच्छा है, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। बाकी अपना सोच समझ के ही किसान इसकी खेती करे, जिससे लगे उसे वो कटवा सकता है। अगर लगता है छोटा किसान है तो इसे ना लगाने का प्रयास करे। इसकी जगह और कोई पौधा लगा दे, बागवानी लगा सकता है या यूकेलिप्टस पॉपुलर भी लगा सकता है। जो छोटा किसान है, छोटे किसान के लिए, क्योंकि ये लंबे टाइम की खेती है और उसको एरिया है। ये से बड़ा किसान लगा सकता है जिसके पास 2-4 एकड़ खेती है, उसने 2 बीघे में डाल दिया तो टेंशन फ्री हो गया। और जिस किसान के 2 ही बीघा खेती है वो कहाँ लगाएगा? वो बागवानी कर सकता है या यूकेलिप्टस पॉपुलर, जिससे वो मान लिया यूकेलिप्टस पॉपुलर, अगर यूकेलिप्टस देसी वाला लगाता है तो 8 से 10 साल लेता है, हाइब्रिड लगाता है तो 5 से 6 साल लेता है। तो इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी ये पौधा आप भी देख ही रहे हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसी हिसाब से आप इसकी जगह पे एक महोगनी आता है। महोगनी का मार्केट रेट इस समय बहुत चल रहा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया देख रहे हैं, किनारे किनारे लगा हुआ है और देखने में भी सुंदर लगता है। 1 से 2 साल तक इसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं आती हैं और बढ़िया चलता है। उसके बाद में ही ब्रांचेस आती हैं, 2 साल के बाद में ही ब्रांचेस आती हैं। अब देखने में ही आप पूरा पौधा देख सकते हैं कितना बढ़िया अशोक की तरह चलता है, बिल्कुल देखते रह जाएंगे। ये पूरा 500 पौधा लगा है, कम से कम 50 बीघा के किनारे किनारे, और देखने में भी है। ये रोड के पूरे किनारे पे लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। इसमें 2 भाइयों के बीच में लगा है, इधर यूकेलिप्टस लगा है, इधर महोगनी लगा है। महोगनी आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बाकी यूकेलिप्टस आप देख ही रहे हैं कितना महोगनी अच्छा लगता है। महोगनी की खेती बढ़िया तो है, लेकिन मार्केट के ऊपर है। हर जगह यूपी में तो मार्केट नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर जो भी किसान है, जो भी जिस कंपनी से लगवाने का प्रयास करे, थोड़ा मार्केट का ध्यान रखे, जिससे कि मार्केट अगर अच्छा मिल जाएगा किसान को तो लकड़ी महोगनी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मार्केट नहीं मिल पाएगा तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। वैसे महोगनी बहुत बढ़िया है। 12 बताते हैं, 12 साल बताते हैं। 12 साल की जगह 15 साल भी ले सकता है, वो तो अपनी मिट्टी के अनुसार है, कैसी जलवायु में कैसा रहता है। अलग अलग एरिया का अलग अलग सिस्टम है। कई जगह पे अच्छा ग्रोथिंग कर लेता है महोगनी, और कई अच्छा ग्रोथिंग नहीं कर पाता है। जैसे पानी वाला एरिया है, पानी वाले एरिया में बढ़िया ग्रोथिंग नहीं करता है। अगर आप ऊंचा सिवाया एरिया है तो बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा, लेकिन सिवाया एरिया में पानी समय समय पे देना रहता है, जिससे पौधा बढ़िया सर्वाइव करता रहता है। ये सिवाया में इसके नीचे देखो नींबू भी लगा है और ये खुद भी सर्वाइव कर रहा है। जैसे हमें दो मल्टी क्रॉप मिल जाएंगी, जिसे आप अंदर भी लगा सकते हैं 10 बाई 10 पे, और किनारे 5 से 6 फीट पे लगा सकते हैं।
वो तो आपका जैसा एरिया, अगर ज़्यादा एरिया है आपके पास तो किनारे किनारे लगा सकते हैं। अगर कम एरिया है तो छोटे एरिया में जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ या आधा बीघा 1 बीघा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी आप लगाना चाहें। फ़िलहाल महोगनी की खेती के लिए आप इसके साथ में सघन खेती कर सकते हैं। सिंगल खेती करेंगे तो किसान थोड़ा 10-15 साल में इसमें कुछ उसे प्राप्त नहीं होगा, खाली जगह पड़ी रहेगी। या किसी को अपना एरिया खाली घेर के डालना है तो बढ़िया है, पौधा भी बढ़िया है। ये अंदर लगा, इसमें मल्टी क्रॉप, ये आप देख रहे हैं सरसों की खेती भी है और इसमें पौधा भी लगा है। इस टाइप से आप लगाएंगे तो भी आपको फसल मिलती रहेगी। इसमें क्या है, 12x12 पे ये पौधा लगा हुआ है। इससे क्या है, हम अन्य फसल इसके साथ साथ जैसे मल्टी क्रॉप बोलते हैं, इसके साथ साथ में ले सकते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन भी खाली भी नहीं रहेगी और हमें इसके साथ साथ ये और फसल भी मिलती रहेगी। जिससे एक हमें क्या है, मुनाफा भी होगा और इससे हमारा ये साथ साथ में क्या, पौधे को पानी भी मिलता रहेगा साथ साथ में, तो हमारी फसलें भी होती रहेंगी। बाकी कीड़ा वगैरह इसमें ज़्यादा लगता नहीं। अगर बाकी जैसे क्या कोई कीड़ा आ जाता है तो फंगसाइड वही क्लोरोपेरिफास है, और ठंडों में इसमें साफ कार्बेंडाजिम की स्प्रे करते रहिए। अगर छोटा पौधा है तो सांप की स्प्रे करते रहिए, जिससे क्या पौधा सूखेगा नहीं, थोड़ी गर्मी बनाए रखेगा, जिससे फंगस वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगता है। इससे क्या पौधा जल्दी तैयार हो जाता है और अच्छी ग्रोथ भी करता रहता है। लगातार आप इस पौधे को गुड़ाई वगैरह भी साल भर में 1 बार गुड़ाई भी करना रहता है। लगातार आप इसको गुड़ाई भी करते रहेंगे तो भी अच्छा चलता रहेगा। ये समथिंग 1 साल का पौधा हो चुका है। इसमें इन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, आप देख ही सकते हैं। ये 3 बीघे खेत में लगा हुआ है समथिंग। ये 1 साल का पौधा है, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है पौधा। ये किनारे किनारे लगा हुआ पौधा है, जो आप पहले देख भी सकते हैं, उसी का थोड़ा सा सैंपल लगा हुआ है ये वीडियो। बहुत बढ़िया चलता रहता है, ये महोगनी बहुत बढ़िया है। लगातार आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर आपका ऊंचे का एरिया है तो आप इसको लगा के एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, वो भी 12 से 15 साल में। घना लगाएंगे तो टाइम तो लेगा 12 से 15 साल। अगर किनारे किनारे लगाएंगे तो आप जानते ही हर चीज़ जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन वो आपकी मिट्टी के अनुसार है। आपकी जैसी मिट्टी होगी उसी हिसाब से पौधे का ग्रोथिंग पावर रहेगा। बाकी आप केयर करते रहेंगे, समय समय पे उर्वरक वगैरह उपलब्ध कराते रहेंगे तो पौधा और पानी, तो उर्वरक और पानी लगातार आप समय समय पे 3 से 4 महीने के अंतराल पे आप देते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथिंग अपने आप में बहुत बढ़िया होगी। और समय समय पे अगर पौधा भाई 1 साल या 1 साल से नीचे है तो कोई फंगसाइड वगैरह स्प्रे कराते रहिए, जिससे कीड़ा वगैरह ना लगेगा। और पौधा ठंड के समय पे आप फंगसाइड वगैरह कराते रहिए, जिससे क्या पौधे पे कोई फंगस वगैरह ना लगेगा और पौधा सूखेगा भी नहीं, गर्मा ही रखेगा पौधे को। इस वजह से पौधा बढ़िया भी चलता है। ये भी पौधा उसी वेर का है, आप देख ही सकते हैं। इसमें क्या गुड़ाई वगैरह साफ़ सुथरा पौधा है। ये किराए जो बाउंड्री वाल किसान लगाते हैं उसी हिसाब से लगा हुआ है। बढ़िया खेती है वैसे तो महोगनी की, लेकिन यूपी के कुछ क्षेत्रों में इसकी डिमांड लकड़ी बिक नहीं पाती, इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी आप अपने अनुसार देख के ही लगा सकते हैं किसान भाई। बाकी अपने सोच समझ के ही पौधा लगाएं। पौधा तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से और कैसे लगा सकते हैं। ये महोगनी है, महोगनी की आप बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत डिमांड देखते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पूरा अपना सच नहीं दिखाता है। जी है ब्यूट, बढ़िया ही दिख रहा होगा पौधा, आपको देखने में बहुत बढ़िया लग रहा होगा। बहुत बढ़िया पौधा है ये, बाउंड्री वाल पे है ये। उसका वो छोटा साइज है जो आप अगले देख रहे थे, उसका छोटा साइज है।
वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है भाइयों। पौधा बढ़िया चलता है फिलहाल। आप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रखता है। आप लगातार अच्छी खेती करते रहिए। और पौधे में अगर खेती करते हो उससे बढ़िया बागवानी लगाओ, हर साल आपको इनकम मिलती रहेगी। बागवानी की खेती जैसे अमरूद है, नींबू है, इस टाइप की खेतियाँ क्या है जल्दी तैयार हो जाती हैं और किसान को इसके साथ में किसान मल्टी क्रॉप भी ले सकता है। जैसे मान लिया आलू की खेती है, शकरकंद है, शलजम है, मटर है, इस टाइप की फूल गोभी है, बंद गोभी है, इस टाइप की ऑर्गेनिक खेतियां करें जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी को जैसे केमिकल वगैरह से छुटकारा मिले और जिससे हमारे आज की जो लोग हैं क्या होटल और हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी आपको अगर आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे। जिससे क्या है कि अब दवाइयों की तरफ ज़्यादा नहीं भागेंगे। ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा जोर दें। जो लोग केमिकल खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक खेती पे, जिस पे ज़्यादा खेती है वो कृपया जैसे किसी के पास 50 बीघा है वो 6 बीघा ऑर्गेनिक खेती करे, क्योंकि 50 बीघा करेगा तो नुकसान पड़ेगा। इससे क्या है आप 6 बीघा करोगे, 6 बीघे में आपको अपने खाने योग्य शुद्ध अनाज तो प्राप्त होगा, जिससे आपको आने वाले समय में आपकी पीढ़ी है आपके घर में ज़्यादा समस्याएं वगैरह ना बढ़ेंगी। आप ऑर्गेनिक खेती में जैसे मान लीजिए 3 बीघे में अगर धान का समय है तो धान 3 बीघे में लगा दिए, बाकी थोड़ा थोड़ा मटर है, टमाटर है और अपना अरहर है। धान के समय पर अरहर भी अच्छी हो जाती है। इस टाइप से थोड़ी दलहनी फसलें भी करेंगे जिससे कि आपके घर में कहीं से आज ज़्यादा मोल लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका पैसा आपके पास स्टोर भी रहेगा। आप छोटी छोटी खेतियां होती हैं जब पहले गांव में लोग ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल वगैरह या बाज़ार नहीं जाते थे, जैसे दालें हो जाती, मसूर दाल है, अरहर है और आपका चना बहुत होता था। लोग पहले के बुज़ुर्ग बताते थे कि चना बहुत होता था, चना की रोटियां बनती थी, बाजरे की बनती थी, बिजरी की बनती थी, लेकिन हमने तो कभी देखी नहीं। अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो कृपया अगर उसके पास 6 बीघा खेती है तो 1 बीघा ऑर्गेनिक खेती करे, और जिसके पास 300 एकड़ खेती है तो वो ज़्यादा नहीं 50 एकड़ ऑर्गेनिक खेती करे, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम मुनाफा तो होगा ही उससे। ऑर्गेनिक खेती और केमिकल खेती में बहुत बड़ा फ़र्क है। केमिकल खेती वाला अनाज सस्ता मिलेगा और ऑर्गेनिक खेती वाला थोड़ा स्टोर करने का समस्या आएगी, लेकिन वो बिकेगा हल्के हल्के। क्योंकि एक बार मैं एक फार्म पे गया था, वहाँ फार्म पे बहुत खेती है, कम से कम 700-800 एकड़ खेती है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सीड बनाते हैं। दूर क्षेत्र में था तो मैंने उस सीड वाले को देखा था, वो वहाँ से ऑर्गेनिक चावल लेके आया था। तब मैंने देखा था ये किसानों के लिए हाइब्रिड बीज बना रहे हैं केमिकल लगा के और अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं। तो इससे किसान को समझ में ही नहीं आता है कि हम किसान क्या समझे। इसलिए आप विशेषकर ज़्यादा नहीं खेती आपको हो रही है तो ज़रूर अगर जिसकी ज़्यादा खेती है वो ज़्यादा नहीं, उसका 5वां 7वां 8वां हिस्सा ऑर्गेनिक खेती करे, जिससे पर्याप्त मात्रा में उसको ऑर्गेनिक प्राप्त होगा और साल भर स्टोर रहेगा। 2-2 साल उसको रखे भी खा सकते हैं आप। पुराने समय में लोग बहुत स्टोर कर लेते थे अनाज को, जो 1 साल 2-2 साल खाते थे। उस अनाज से कभी इफेक्ट नहीं आता था। आप लगातार अभी इस अनाज को खाओ और तुरंत खाओ, उस अनाज में उतना पोषण नहीं मिला। आज के अनाज में आप पोषण देखो बिल्कुल पोषण नहीं है, खाली हम एक खाने के तौर पर खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। इसलिए भाइयों निवेदन है कि आपके पास छोटा एरिया हो, अगर छोटा प्लॉट हो तो ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती बहुत सस्ती तरीके से हो जाती है। आप गौ कृपा अमृत मंगा लीजिए, आप यूट्यूब पे गौ कृपा अमृत सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। वहाँ पे कई जगह से आप गौ कृपा अमृत मंगा सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। उसको आप मल्टीपल करिए, 1 बोतल लीजिए 200 लीटर में डाल के आप मल्टीपल कर लिए, उसको फिर बचा लिए, फिर लगातार उससे आप खेती कर सकते हैं। बाकी आपका अगर गाय है तो गौमूत्र से खेती कीजिए, बहुत बढ़िया खेती होती है। बस ये मेरे पास समस्या है इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। निवेदन है फ़िलहाल आप करिए, जिससे आप आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा होगा। ये महोगनी की खेती आप देख ही रहे हैं,
ये भाई साहब आपको पौधा लचा के दिखाएंगे और ये पौधा फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। आपको देख ही रहे हैं, ये महोगनी की खेती है। अभी ये देखिए पूरा पौधा लचा देंगे और फिर खड़ा हो जाएगा सीधा। कृपया अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो कृपया सॉरी और नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं ये पॉपुलर का पौधा है, ये महोगनी का पौधा है। आप देख ही रहे हैं ये 6 साल का पौधा है, मेरे हाथ का लगा है।